ठीक है, आप बता दीजिए मुझे। अगर ये आंदोलन हुए हैं, प्रेशर बना है, गिरफ्तारी हुई है, तो जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या आपको लगता है न्याय मिल रहा है? नहीं मिला न्याय। क्या मिला है बताओ आप ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मर्डर केस में पूछताछ होनी चाहिए नहीं, पुलिस कस्टडी होनी चाहिए नहीं? क्यों नहीं रखा गया पक्ष? क्यों नहीं रिमांड पे लिया गया उसको? क्यों नहीं जांच की गई? क्या क्या कारण थे? क्या आपने एक दलित की हत्या किया? क्या एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा उसपे? कह रहे प्रेम का मामला था ये। प्रेम में मर्डर करोगे? प्रेम का मामला हो तो मर्डर करोगे, उनके घर वालों को मार दोगे जान से। कह रहे उसको रूबी को लेके भागा नहीं गया था, वो खुद गई है। तो मर्डर करके भागे हो ना। वो आपसी लड़ाई हुई है सर, उसमें गलती से आपसी किसकी लड़ाई हुई है? पारस के साथ, उनके परिवार के साथ। तो अब वो आपसी कैसे हो गया? पारस ठाकुर है नहीं, साल से साथ में वो लोग रह रहे थे। पूरा गांव रहता है साथ में, तो सगे भाई आपस में मर्डर कर देंगे तो कानून उन पे लागू नहीं होगा? कानून का खात्मा कर दिया जाएगा? संविधान को माना नहीं जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा संविधान को? ये देश संविधान से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। मामले को अचानक से पलट दिया गया, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे दलित परिवार ही दोषी है। सर मैं बता रहा हूं ना आपको, दलितों को तो कुचल देना चाहते हैं, मुस्लिमों को कुचल देना चाहते हैं, और जो भी भाईचारे की बात करेगा ब्राह्मण जैसे, जाट जैसे, उनको कुचल देना चाहते हैं। क्यों? आपको क्या लग रहा है मेरठ कांड में किसकी किसकी गिरफ्तारी होती तो सच्चाई सामने आती? देखिए, सबसे पहले तो गिरफ्तारी जिसकी हुई है उससे पूछताछ करते हैं, तभी तो आपको पता चलता कौन कौन उसमें शामिल थे। अच्छा, आरोपी पारस की बात कर रहा हूं। मैं पारस की बात कर रहा हूँ। पारस सोम को गिरफ्तार अगर किया गया है तो पारस सोम को जब पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी मिलती तभी तो बताते कितने लोग साथ थे और किस किस राजनेताओं का उनके ऊपर हाथ आ रहा है, किन किन ने उनको शेल्टर दिया वहां पर रुकने का। रूबी की जो चाची है वो कह रही कि 4 से 5 लोग आए थे, उन्होंने मारपीट किया, उसके बाद उठा के ले गए। तो उनकी मान्यता नहीं होगी? उनकी बात को, उनकी बात चल रही है। उनका बयान दर्ज नहीं करना चाहिए पुलिस को? क्यों नहीं किया दर्ज? जब आप मीडिया के पास सारा बयान है, पूरा देश देख रहा है, वो कह रहे हैं कि 4 लोग आके उन्होंने जबरदस्ती उनको उठा कर ले गया, जबरदस्ती दराती से उसका मर्डर किया। एक हाथापाई में एक निशान आएगा या सर का बीच में से भी फाड़ दोगे आप? क्या तो गुंडागर्दी किया उन लोगों ने? पूरी टोटल गुंडागर्दी, और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार बचा रही है? बिल्कुल बचा रही है। उसको क्या फायदा हुआ सर सरकार को? सरकार की जाति के लोग हैं, जो सरकार के मुखिया हैं उनकी जाति के लोग हैं। अरे आरोपी तो आरोपी है, उसको जाति में क्यों बांट रहा है? तो मैं आपसे यही बार बार पूछ रहा हूँ, आप फिर बार बार वही सवाल उठा रहे हो। अगर उनको पुलिस कस्टडी मिल जाती तभी तो पता चलता, तो सरकारी वकील ने क्यों नहीं उनकी पुलिस कस्टडी मांगी? पुलिस कोर्ट में पेशी तो हो गया ना, मेडिकल जांच हो रही तो है, हो गया सब, धीरे धीरे सामने आएगा। नहीं धीरे धीरे कब होते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 24 घंटे में हो जाए फैसला? नहीं, बुलडोजर चल जाता है, 24 घंटे नहीं 1 घंटे में चल जाता है। अब 50-50 बुलडोजर लाके पूरी बस्तियों को कर दिया जाता है, जबकि कोर्ट के आदेश भी नहीं होते। तो आप क्या चाहते हैं, बुलडोजर चला दे आरोपी पे? क्यों नहीं चलेगा? जब आप अब्दुल के घर पे चला रहे हो, जब किसी अनुसूचित जाति वाले के घर पे चला रहे हो, जब किसी ब्राह्मण के घर पे चला रहे हो, जब किसी जाट के कोई जरा झगड़ा हो तो उसका चला देते हो, तो भाई ठाकुर साहब क्यों बच रहे हैं? नहीं, वक्त तो दीजिए, दिल्ली पुलिस तो योगी। अरे कस्टडी में लेते जब भी तो वक्त होता। आप कस्टडी में ले ही नहीं रहे, इसका मतलब आप उसको छोड़ रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो। तो ये जो गिरफ्तारी हो इसका क्या मतलब? ये दिखावा है, थोड़े दिन में ये मामला शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल छोड़ दिया, उनको जमानत मिल जाएगी। इतना आसानी से? बिल्कुल मिलेगी। तो फिर क्या करेंगे आप? हम तो आंदोलन तेज हो गए, पूरे देश में होगा आंदोलन। आपको क्या लगता है मेरठ कांड में गलतियां कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई? चूक मैंने बताई, पुलिस प्रशासन की चूक है। देखो, क्राइम कहीं भी होता है, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके अगर आपको लगता है उसमें कुछ शंकाएं हैं, कुछ और जांच करनी है, तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले। चलिए, आपकी क्या मांग है बता दीजिए। हमारी मांग है, हमारी मांग ये है, दोषी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। ठीक है। पुलिस कस्टडी में जांच की जाए, कितने लोगों ने उसका साथ दिया, क्या क्या कारण थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। कहाँ गए हैं वो, कहाँ होगा, उसको, उस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहा गया, जो कहानियां बनाई जा रही है कि कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहानी ये बनी कि ये प्रेम प्रसंग है, उसके बाद कहानी बनी कि ये लड़की ने मार दिया। उसके ये जो गोदी मीडिया ने सारा इशू किया है वो डाइवर्ट करने का था, क्योंकि वहां पर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई भी जाति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो केवल ठाकुर जाति है, क्योंकि मोदी जी ने आशीर्वाद जो दिया हुआ है
योगी जी को। उनका कहना केवल ठाकुर हैं और ठाकुर ही हमारे रहेंगे, बाकियों को कुचल दो। एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, जाट हो, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी चुन चुन के मारा जा रहा है। तो कौन है सुरक्षित? अब जब सुरक्षित नहीं है तो हम जाए का, हम रोए भी ना, रोने में भी पाबंदी है। आप ही के खिलाफ हमको प्रदर्शन करना है और आप ही से हम परमिशन मांगे, ये कहाँ तक उचित है? आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है और सरकार से ही हम परमिशन मांग रहे हैं। तो ये परमिशन का मतलब क्या हुआ? परमिशन नहीं देंगे तो हम चुपचाप बैठ जाए? हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब होती रहे, हम चुपचाप बैठे रहे? हमारे साथियों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, हम चुपचाप बैठे रहे? लेकिन सर गिरफ्तारी हो गई ना, तो अब सवाल है अब क्यों शोर शराबा? नहीं, गिरफ्तारी आप किसी को एक चाटा मार दो, पुलिस उसको रिमांड पे ले लेती है, 14-14 दिन का रिमांड ले लेता है। मर्डर हुआ है, मर्डर में रिमांड नहीं ले रहे आप, क्या ये पक्षपात नहीं लग रहा आपको? अगर संगीत सोम उनकी पैरवी कर रहे हैं तो कानून उनके बाप का हो गया। संगीत सुम कैसे परवी कर रहे हैं? वो तो गए पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने। धमकाने के लिए गए हैं, अच्छा, धमकाया है, बयान बदलवाने की बात कर रहे हैं। और बयान बदलेगा या ना बदले, लेकिन देश की जनता, देश का युवा, देश का दलित, देश का माइनॉरिटी और अब तो ब्राह्मण भी जाग चुका है। अब ब्राह्मण बुद्धि इनको अपनी बुद्धि दिखाएगी। क्या संगीत सोम की वजह से ही ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे दलित ही दोषी है, परिवार ही दोषी है? नहीं, आप ये बताइए ना, हाथरस का क्या हुआ था? आप इस मुद्दे की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाथरस का क्या हुआ था? आप मिट्टी का तेल जोड़ आधी रात को आग लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्या दलितों का मान सम्मान नहीं है? उनकी चिता को बिल्कुल संस्कारी तरीके से उनका दहन नहीं होना चाहिए था? क्यों? तो इसकी, हम तो ये कहते हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पुलिस को अपनी पहले तो उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए, कितने लोग थे, क्या कारण था, कहाँ मारा, कौन किन 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 लोगों ने उनका साथ दिया, क्यों नहीं पूछा जा रहा उनसे? पारस के वकील कह रहे हैं कि ये निर्दोष है, पारस ने कुछ किया ही नहीं, मतलब जो आरोपी। तो वो मतलब आसमान से बिजली गिरी थी? अगर उस लड़की की माता को, दलित लड़की की माता को मारा गया है, उनके सामने अपहरण करके लेके जाया गया है, तो किसने मारा उनको? और वो कबूल कर रहा है कोर्ट में। वो ये क्या कोई अपराधी ये कहता कि मैंने मर्डर किया? उसने कहा जी छीना झपटी में लगी है, इसका मतलब मारा उसने? तो पूछताछ के लिए उसको पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? अगर सरकारी वकील सही ढंग से वहां पर पक्ष रखते, सरकार का पक्ष कहूंगा मैं, अगर वो पक्ष रखते तो उनको रिमांड नहीं मिलती। कौन कौन बचा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अरे योगी मोदी सब बचा रहे हैं। दलितों का तो, दलित तो आदिवासी माइनॉरिटी सबका शोषण किया जा रहा है, सबका दोहन किया जा रहा है। और थोड़ा बहुत जो ब्राह्मण जाति थी उनको अब चुन चुन के मारा जा रहा है। ब्राह्मण जाति का विधायक है तो गुंडा है और भाजपा का विधायक है तो वो साहू है। कैसे हो गया? विपक्ष के नेताओं को भी नहीं जाने दिया गया? सर मैं कह रहा हूं, हमें मिलने क्यों नहीं दिए जाए? जरा मिलने ही तो जा रहा है, परिवार को एक सांत्वना देने के लिए तो जा रहे हैं। क्या हम अपनी कम्युनिटी को वहां पर सांत्वना देने नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? लेकिन सर 20,000 पुलिस का इंतजाम क्यों कर दिया? कोई टेररिस्ट जा रहे थे वहां पर? राजनीति से परे हटके। हाँ मुझे बताओ, क्या बहन बेटी आपके नहीं है? क्या बहन बेटी हमारे नहीं है? मगर नरेंद्र मोदी के नहीं है, योगी के नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सर उनकी नहीं तो एक बात बताओ, जिसके हाथ, मैं कह रहा हूं हमें दे दो आप। मैं कहना चाहता हूं 5 दिन छोड़ दीजिए, 5 दिन आप बैठ जाइए। हम चलाते हैं देश, हमें पता है कैसे चलाना है, हम जानते हैं। हमने, हमारे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। यूपी जीत नहीं पा रहे, चले थे। मैं कहना चाहता हूं आप कितना ही कुछ कर लो, चाहे आप कितनी धर्म की बात कर लो, आप यूपी, आप, मैं कहना चाहता हूं सुनिए, आप पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा, पूरा का पूरा सिस्टम आपने, पूरा तंत्र आपने पूरा मतलब वो कर रखा है, हाईजैक कर रखा है? मैं कहना चाहता हूँ आप कुछ भी मत करो, 5 दिन के लिए पूरा देश दे दो, हम चला के दिखाएंगे आपको। आप लोग बांग्लादेशी हिंदुओं मैं के कहना लिए चाहता हूँ आरोपी मारा अरेस्ट। जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? कभी दलित पर पेशाब कर दिया जाता है? कभी रात के अंधेरे में दलित महिला को, उस लड़की को जला दिया जाता है? ऐसा ही उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? कौन सी घटना रुक रही है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे,
इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोचने वाली बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं इस सरकार को, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को, कि थोड़ा सा सत्ता में भी ध्यान दीजिए, देश पर ध्यान दीजिए। वहां ट्रम्प आपको हड़का रहा है, टैरिफ दिन प्रतिदिन लगाता जा रहा है, आपके हाथ से कुछ कुछ हो नहीं रहा। यहाँ महिला उत्पीड़न के मामले घट नहीं रहे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या रुक रहा है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन सी चीज है जो आप बताइए जो रुक रहा है इनसे? इसलिए मैं आपको बता दूं, आप कह रहे योगी जी जिम्मेदार है, नहीं संभाल पा रहे लॉ एंड ऑर्डर। देखो मैं आपको बता दूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली में भी देख लो ना आप मुझे बताओ गोली चली है नहीं चली? बता दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और कहाँ चली है ये भी बता दीजिए आप। शालीमार बाग किसका प्रभार है वहां पे? कौन है किसकी विधानसभा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री एआई मतलब AIQ उसको पता ही नहीं है। वो कहती है कि भगत सिंह और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वो क्या बम फेंका। आप सोचिए क्या मानसिकता है उनकी, आप सोचिए। आप लोग उनका अपमान करते हैं। अपमान देखो मैं आपको बता दूं, सुनिए, अपमान नहीं है, सरकार को जगाने का काम हम करेंगे। सरकार को जगाने का काम जेन जी करेगा, सरकार को जगाने का काम युवा करेगी, और ये सरकार को जगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर याद रखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ और योगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जाग जाइए। ये ना हो कि बहुत आगे बहुत कुछ हो जाए। बलात्कार कम कैसे? अरे लॉ एंड ऑर्डर का काम है सारा, कम कैसे होगा? हम करा, मैं कहना चाहता हूं, मैंने भी आपको फिर बोला कि आप हमें 5 दिन दे दीजिए, हमें पता है क्या करना है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है? मुझे बताइए आप, कोई एक भी चीज है? जब उनका नेता कुलदीप सेंगर बलात्कार में सुनो उसको तो बेल मिल जाती है, कुलदीप सेंगर को तो बेल मिल जाती है। अब क्या कहना? देखो मैं कहना चाहता हूँ दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट तो हो गया सर। सुनो, अरेस्ट तो होते हैं फिर छूट जाते हैं, मगर कार्रवाई नहीं होती जिससे देश को जगाने का काम हो। अच्छा, आपको डर है बेल मिल जाएगा? बिल्कुल, कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली ना। आप मुझे बताइए, अगर हम विरोध नहीं करते तो क्या होती? दोबारा अरेस्ट होते? मैं पूछना चाहता हूं। तो ये पूरा सिस्टम इस सरकार का है, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार का है। पारस ठाकुर है इसीलिए बचाया जा रहा है। बिल्कुल, अरे भाई आप देखना सब कुछ होगा, ये अपने कार्यकाल में सब कुछ होगा। और दलितों का मैं आपको बता दूं, जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक दलितों पर हमेशा अत्याचार होते रहेंगे। अन्य अपराध बहुत हुए, और आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि क्या हम जिस तरीके के देश का माहौल और उत्तर प्रदेश का माहौल बना रहे हैं, ये क्या सही है देश हित में? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटी को अगवा कर लिया जाता है और मां को मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्यों? क्योंकि वो दलित है। ये बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहीं ऐसा हो रहा है, दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा होगा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके जहां पर उनका प्रभार क्षेत्र है, वहां देखिए ना, वहां भी ऐसा हो रहा है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसा हो रहा है। कोर्ट में कल पेश हुआ, पारस का वकील कह रहा है कि उन्होंने हत्या नहीं किया। पारस के जो वकील, अरे आप मुझे बताओ पर क्या हो रहा है? कैसे मर गई वो मां? पूछना चाहता हूं मैं। देखो मैं आज आपको बता दूं, जब सत्ता अंधी हो जाए ना तो ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। मैं आज आपको बता दूं, ये सरकार को सोचना चाहिए कि जितने तुम कर रहे हो, याद रखिए उतना ही सहना पड़ेगा आपको भी। आप तैयार रहिए कि जो आप आज कर रहे हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे और तमाम जितने भी लोगों के ऊपर जो आप अपराध कर रहे हो, और जितने आप हम महिलाओं के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हो, ये सोचने की बात है। ये ना हो कि कल को आपको भी बहुत ज्यादा वो करना पड़े। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए मैं जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री को मानता हूं, क्योंकि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं कोई ऐसा काम रुक नहीं रहा। महिला उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी कन्याओं से बलात्कार होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? और सारे के सारे जब पता चलता है तो वो बीजेपी के लोग होते हैं।
उन्हीं के नेता होते हैं जो जो कि सर्विस मांगते हैं। सोचिए आप, वीआईपी सर्विस चाहिए उनको। मैं कहना चाहता हूँ वीआईपी सर्विस तो अभी मिलेगी इन लोगों को, बढ़िया मिलेगी। जितना समय गुजर रहा है गुजरने दो, सर्विस तो इनको मिलेगी। जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं सबको मिलेगी सर्विस, वेट करो थोड़ा सा। मेरठ कांड में बीजेपी का हाथ थोड़ी है। देखो मैं आपको बता दूं, उन्नाव कांड हो चाहे हाथरस कांड हो, आप उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश, आप कितनी बातें करते हो कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार है, वहां कोई अपराध, मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं हो रहे, ये कहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, घटे नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक ये ऐसे अपराध, जब तक ये सरकार है, ये रुक नहीं सकते। चाहे आदमी को आदमी से, चाहे धर्म के नाम से लड़ाने वाली बात हो। अभी देखना, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आना शुरू हो रहे हैं, आप देखना फिर धर्म में हो जाएगा। देखो, चाहे ये हिंदू मुस्लिम कर लें, चाहे धर्म की बात कर लें, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लें, कुछ भी कर लें, मगर सत्ता जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे ये जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता सब अंधे हो गए। महिलाओं को मतलब ऐसा समझा जा रहा है कि बस नेता कहता उनको वीआईपी सर्विस चाहिए। और यहाँ देखिए दलित के हमेशा शोषण, कितनी बार कितने शोषण हो रहे हैं, कोई रुक रहा है? मुझे आप बताइए। सर यही कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इसको जो है ठाकुर वर्सेस दलित का मुद्दा बना दिया, जबकि एक मुद्दा ये प्रेम प्रसंग का मुद्दा था जिसपे आप लोग अपनी देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस देश के अंदर जब तक दलितों पर ये अत्याचार होते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी और हम पूर्णतः इस सरकार का विरोध करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हर वो प्रयास कर। संविधान के तहत हमारा अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? अगर हमें आवाज कहां उठानी है? मैं पूछना था, यही वो जंतर मंतर है, यही वो रामलीला है कि हमने लोकतंत्र को बचा के रखा, हमने लोकतंत्र को बचा के रखा और हमने रामलीला मैदान में आंदोलन भी करने दिए। और पहले ऐसा होता था, मगर आज इस सरकार के समय नहीं होता। ये इन्हें डर है अपने कुर्सी का। अभी कुछ दिनों के बाद देखिए, असम में चुनाव है, असम में दंगे होना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, सुनिए, देखिए मैं आपको बता दूं, 11-12 सालों से किसकी सरकार है, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? अगर मैं पूछना चाहता हूं, 12 साल से सरकार इनके पास है और अभी भी ये रोना रो रहे हैं कि नेहरू की गलती है, कांग्रेस की गलती है, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए आप। सर कसम खा ली है क्या मोदी योगी जी को गाली देना है? मैं कहना चाहता हूं, देखो मुझे नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का ये जो पद है, उस पद की गरिमा को इनको समझनी चाहिए। अगर उनके कार्यकाल के समय ऐसा हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनसे ऐसी चीजें रुक नहीं रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद।